Subject Science, Class 4th, Chapter 8, Materials from the Earth. Earth से materials. Many of the things we use every day are made with materials that come from the earth. Every day, हर दिन हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऐसी कई थिंग्स है जो अर्थ में आने वाला जो मटेरियल्स जो है उससे बनाई जाती है. नेक्स्ट हमने क्ले इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स. क्ले मीन्स जो मिट्टी जो है उसका यूज्ड ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए किया जाता है. उनके बारे में हमने देख लिया है. नेक्स्ट हमने देखा था कि क्ले इज यूज्ड टू मेक सीमेंट. क्ले मीन्स मिट्टी जो है उसका यूज्ड सीमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है. नेक्स्ट हमने स्टोन के बारे में जाना था. नेक्स्ट हमने देखा कि स्टोन्स यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. स्टोन्स जो है, पत्थर जो है, उनका यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए भी किया जाता है. नेक्स्ट, स्टोन चिप्स आर यूज्ड टू मेक रोड्स. स्टोन चिप्स जो है उनका यूज्ड रोड बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट हमने देखा कि स्टोन्स लाइक डायमंड, रूबी, emerald and sapphire are very valuable. Stones like diamond, ruby, emerald and sapphire जो है वो very valuable means ये जो stones जो होते हैं वो बहुत मूल्यवान है. नेक्स्ट हमने other uses of stone जैसे कि चॉक, ग्राफाइट, कोल, टाल्क जैसे stones जो होते हैं उनके uses के बारे में हमने देखा था. नेक्स्ट हमने मेटल्स के बारे में देखा था. आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर सम मेटल्स दैट मैनी थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ. आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऐसी धातुएं हैं जिससे हमारे आसपास की ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इससे बनती है. यहाँ तक हमने आगे देख लिया है. आज हम गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में देखेंगे. गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉल्ड प्रेशियस मेटल्स. गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर मीन्स चांदी. सोने और चांदी को प्रेशियस मेटल्स मीन्स कीमती धातु कहा जाता है. दे आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. गोल्ड एंड सिल्वर का यूज्ड ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है. A long time ago, they were used to make coins. Long time ago means बहुत समय पहले सिल्वर एंड गोल्ड का यूज्ड कॉइन्स, सिक्के बनाने के लिए किया जाता था. They are not used to make coins anymore because they cost too much. अब उनका यूज्ड कॉइन्स, सिक्के बनाने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं. मेटल्स आर फाउंड मिक्स्ड विथ रॉक्स. मेटल्स जो है उनको रॉक्स के साथ मिक्स्ड किया जाता है. ओनली सम रॉक्स कॉल्ड ओर्स हैव मेटल्स. केवल कुछ रॉक्स जो है उसको ओर्स मीन्स कच्ची धातु कहा जाता है जिसमें क्या होता है, मेटल्स होता है. माइन्स आर डग टू गेट द ओर ऑफ अ मेटल. ओर मीन्स कच्ची धातु जो होती है उसको प्राप्त करने के लिए माइन्स मीन्स खानों को डग खोदा जाता है. द ओर हैज मैनी इम्प्योरिटीज सो इट इज फर्स्ट क्लीन्ड. और कच्ची जो धातु जो होती है उसमें मैनी इम्प्योरिटीज मीन्स उसमें बहुत सारी क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है, उसमें मिलावट होती है. तो फर्स्ट उसको क्या किया जाता है, क्लीन्ड किया जाता है, साफ किया जाता है. देन इट इज हीटेड हार्ड इन अ फर्नेस मीन्स हुज ओवन और चूल्हा. फर्नेस मीन्स भट्टी जो है उसमें जो और जो है कच्ची धातु जो होती है उसको क्या किया जाता है, हीटेड, गर्म किया जाता है. द मोल्टेन मेटल दैट कम्स आउट ऑफ द फर्नेस इज मेड इनटू बार्स और रॉड्स. द मोल्टेन मेटल मीन्स पिघली हुई धातु जो फर्नेस, जो भट्टी में से निकलती है, पिघली हुई धातु, उसमें से क्या बनाया जाता है, बार्स और रॉड्स बनाए जाते हैं.
These are sold to people who need them. Bars and roads where people means लोगों को सोल्ड बेचा जाता है जिसको नीड जरूरत होती है. They again melt the metal to make what they need. वे मेटल धातु को वापस मेल्ट पिघालते हैं जिसमें से उसको जो चीज बनानी है वो उसमें से फिर से बनाते हैं. नेक्स्ट ग्लास कांच जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे. When sand, lime and soda are heated very hard, they melt. When जब sand means रेत, lime means चूना और सोडा जो है उनको हीटेड वेरी हार्ड सख्त गर्म किया जाता है तो वे मेल्ट तो वे पिघल जाते हैं. When the molten mixture cools, you get glass. जब सैंड, लाइम एंड सोडा का जो मिश्रण जो होता है उसको सख्त गर्म करने के बाद उनको ठंडा किया जाता है तो उसमें से क्या बनता है? ग्लास. सोडा इज मेड फ्रॉम सॉल्ट. सोडा जो है उसको नमक से बनाया जाता है. The ashes of many plants also have soda. Many plants कई प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो एसिड्स मीन्स राख जो है उसमें क्या होता है? सोडा भी उसमें होता है. Perhaps people learned how to make glass by accident hundreds of years ago. शायद लोगों ने सीखा कि कैसे hundreds of years ago सैकड़ों साल पहले एक्सीडेंट दुर्घटना से ग्लास कैसे बनाना था. Maybe lightning melted down sand and the ashes of plants and gave us one of the most useful materials. Hundreds of years ago सैकड़ों साल पहले कुछ ऐसा एक्सीडेंट दुर्घटना हुई होगी शायद कि लाइटनिंग बिजली जो है वो प्लांट के ऊपर गिरी होगी तो प्लांट जो है वो जलने लगा. प्लांट जैसे ही जलेगा तो प्लांट में से क्या होगा? बाद में उसमें से एसेस राख वो प्लांट क्या हो जाएगा? उसमें से राख बन जाएगी. तो बिजली जो है वो प्लांट की एसेस मीन्स प्लांट की राख और जो सैंड रेत को उसने पिघला दिया. एसेस ऑफ प्लांट मीन्स प्लांट्स की जो राख जो है वो और सैंड मीन्स रेत जो है उनका मिक्सचर जब कूल्स ठंडा हुआ होगा तो उसमें से कांच बना होगा, ग्लास बना होगा. तब से शायद लोगों को पता चला होगा कि ये ग्लास जैसा ही जो चीज जो है वो किस तरह से बनती है. A few good things about glass are that it is waterproof and transparent. ग्लास के बारे में कुछ अच्छी बातें यह है कि ग्लास जो है वो वाटरप्रूफ होता है. मीन्स अगर ग्लास का कोई विंडो हो, ग्लास की कोई छत रूफ हो, अगर बारिश आई तो अगर उसके ऊपर पानी गिरेगा तो पानी जो है वो अंदर नहीं आएगा. मीन्स वो क्या होता है? वाटरप्रूफ होता है. ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी होता है. विंडो जो है वो ग्लास की होती है. अगर वो बंद होती है तो भी आप लोग बाहर की चीज़ें देख सकते हो. वैसे ही आप लोग अगर कार में बैठे हो तो कार का जो विंडो जो है वो बंद होता है तो भी आप लोग अंदर से बाहर की चीज़ें देख सकते हो. मीन्स ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है. हम ग्लास के द्वारा हम आर पार देख सकते हैं. इट इज़ यूज्ड इन विंडोज टू लेट इन लाइट. कांच की विंडो जो है वो अगर बंद होती है तो भी सूर्य का जो प्रकाश होता है, सनलाइट जो होती है वो अंदर आ सकती है. ग्लास ट्रैप्स हीट फ्रॉम सनलाइट. ग्लास ट्रैप्स जो है वो सनलाइट सूर्य प्रकाश से क्या होता है? गर्म होता है. सो इन कोल्ड प्लेसेस मैनी प्लांट्स आर ग्रोन इन बिल्डिंग्स विथ रूफ्स एंड वॉल्स ऑफ ग्लास. इन कोल्ड प्लेसेस मीन्स ठंडे स्थानों में मैनी प्लांट्स इस बहुत सारे प्लांट्स को बिल्डिंग्स जो है उसकी जो रूफ्स उसकी जो छतों जो होती है उस पर और वॉल्स ऑफ ग्लास मीन्स कांच की जो दीवारों जो होती है उसमें प्लांट्स को उगाया जाता है. दिस बिल्डिंग्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस. इस बिल्डिंग्स को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउसेस कहा जाता है.
There are many kinds of glasses. Glass, कांच जो होते हैं वो many kinds of means कई प्रकार के वो होते हैं. Stained or colored, glass is made by adding different metals to the mixture from which glass is made. Stained or colored means रंगीन कांच को different metals means अलग अलग धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है. Iron is added to get green glass. For example, उदाहरण के लिए ग्रीन ग्लास को पाने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है? आयरन, लोहा ऐड किया जाता है. एंड कॉपर इज एडेड टू गेट रेड ग्लास. एंड रेड ग्लास, लाल ग्लास पाने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है? कॉपर को ऐड किया जाता है. क्रिस्टल इज अ काइंड ऑफ ग्लास दैट स्पार्कल्स. क्रिस्टल एक तरह का ऐसा ग्लास होता है जो स्पार्कल्स मीन्स चमकता है. इट इज मेड बाय एडिंग अ मेटल कोल्ड लीड. क्रिस्टल नामक जो ग्लास जो होते हैं उसमें क्या ऐड किया जाता है? मेटल, जिसको क्या कहा जाता है? लीड कहा जाता है, जिससे क्रिस्टल नामक जो ग्लास जो है वो बनता है. ग्लास विथ लीड इन इट is also used to make lenses for spectacles, microscopes, etc. Glass with lid. Lid means शीशा. शीशा युक्त जो ग्लास जो होता है उनका यूज्ड जो है वो स्पेक्टिकल्स, माइक्रोस्कोप्स आदि और भी ऐसी चीज़ें जो है उनके जो लेंसेज जो होते हैं वो बनाने के लिए किया जाता है. Heat resistant glass used in kitchens and laboratories is made by adding a non-metal called boron. Kitchens means रसोई and laboratories means प्रयोगशालाओं में used होने वाले जो heat resistance glass means heat प्रतिरोधी ग्लास जो होते हैं उनको बोरॉन नामक नॉन मेटल मिलाकर बनाया जाता है. Laboratories are places where science experiments are done. Laboratories means प्रयोगशालाएं वे स्थान है जहाँ साइंस एक्सपेरिमेंट्स मीन्स विज्ञान के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं. यहाँ हमारा चैप्टर 8 पूरा होता है.